विद्यालय प्रांगण में जो भी माताएं बहनें और विद्यालय के जो नौनिहाल बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें दिल से शुभकामना देता हूँ। और अभी जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिस तरह का आपके सामने इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाया, बिल्कुल काबिले तारीफ है। इन बच्चों के लिए कुछ भी कहा जाए वो कम पड़ सकता है। और मैं साथ में उनको भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ जो जिन शिक्षकों ने इन बच्चों को इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का मार्गदर्शन दिया है। मैं उनको भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैं उन्हें हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपके अंदर इतनी बेहतर कला जो आपने बच्चों को निखारने का काम किया, आप जरूर काबिल के योग्य हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, ये बच्चे जो आपके सामने परफॉर्मेंस के माध्यम से जो मैसेज दिया, बिल्कुल अभी मैं देख रहा था जो आज मोबाइल के माध्यम से जो हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा 5000 फ्रेंड्स हैं, 2000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये बच्चा देखिए अभी जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर साहब को बुलाने की आवश्यकता पड़ी। कोई उसके मोबाइल वाले फ्रेंड्स जो हैं वहाँ मौजूद नहीं हुए। तो जो भी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और आप जो समय मोबाइल पे देते हैं, आप अपने बच्चों पे वह समय दें। जो लाड प्यार जिस तरह बच्चों की आवश्यकता है, आप मोबाइल से समय काट करके आप अपने बच्चों को निखारने में वो समय दें। ये बच्चे क्या हैं? माँ बाप के लिए बच्चे वृक्ष के समान होते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो हमारा उम्मीद होता है कि एक दिन ये पेड़ बड़ा होकर के फल देगा, छाया देगा और इसके सानिध्य में हम लोग अपना जीवन को निर्वाह करेंगे। बच्चे ठीक वही रूप हैं। आप उसको जैसा सिखाएंगे, जिस तरह से आप उसे गढ़ने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, आपका बच्चा वही तैयार होगा। विद्यालय, मैं बता दूं, विद्यालय एक तरह का स्टेशन है। यहाँ से तमाम जगहों की गाड़ियां खुलती है। बच्चा आपका और हमारे बीच का कड़ी है। आप जितना ज्यादा उस पर समय देंगे, जितना बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, आपका बच्चा उतना बेहतर बनेगा। बच्चा अगर कहीं से मोबाइल बच्चा खेल रहा है, किसी का अगर खोया हुआ मोबाइल मिल जाए, बच्चा दौड़ कर आता है कि माँ मुझे एक मोबाइल मिला है। घर में माँ हो या पिताजी, बच्चा को यही संदेश देते हैं कि बेटा मोबाइल रख दो, छोड़ दो, अभी 2 महीने बाद यूज होगा, या इस मोबाइल को हम कहीं दूसरे रिश्तेदार के यहाँ दे देंगे। बच्चा को वही स्टेप है जहाँ बच्चा को सीखने की स्थिति है और वहाँ उसको हमने गलत रास्ते की ओर ले जाने का प्रयास किया। अगर उस बच्चे को वही मैसेज करते हैं कि नहीं बेटा ये पता करो कि ये मोबाइल तुम कहाँ से लाए हो, ये मोबाइल किसका है, जिसका मोबाइल खोया होगा वो बड़ा दुखित होगा। मैं आपको बता दूं, एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है। एक बार हम एक बारात जा रहे थे, डाल्टेनगंज में एक लड़का पटना पढ़ता था, मेरे ही गाड़ी पे वो था, और उसकी मोबाइल डाल्टेनगंज में एक जगह है वहीं गिर गया। अब वो बच्चा बिल्कुल परेशान है। 37,000 की मोबाइल था। अब समझिए कितना कोशिश कर करके उसके पिताजी मोबाइल लिए थे।
जब उस लड़के से मैंने मोबाइल नंबर मांगा और जब मैं उस नंबर पे कॉल लगाया, बिल्कुल कुछ ही देर बाद जवाब आया कि हाँ सर आप कहाँ हैं, ये मोबाइल मेरा बच्चा को मिला है। वो बच्चा और उसके अभिभावक हम लोगों ने जब जगह बताया, सहर्ष ला करके वो मोबाइल वापस कर दिए। आप सोचिए वो कैसा अभिभावक है। इस तरह का ही अभिभावक हमें बनने की जरूरत है। बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए। बच्चों को मैं बता दूं, दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है वो है पढ़ाई। इसी से आप दुनिया के किसी भी चीज को आप जो आपके लिए सपना बना हुआ है कि ये हमारे पास नहीं है, आप उसको साकार कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। अगर आज आपके पैर में जूते नहीं है, आपके घर में गाड़ियां नहीं है, आपका घर अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें आपको तब उपलब्ध होगा जब आप मेहनत और लगन से पढ़ेंगे। विद्यालय तो सबको ही आता है। विद्यालय आने और जाने से नहीं होना कुछ भी होने वाला है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, विद्यालय के प्रति आप कितना समर्पित हैं, आपके माताजी पिताजी किस तरह से पैसे आपके प्रति खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, बाहर में, जरा सोचिए, कुछ बच्चों को मैं बराबर जहां तक होता है हम लोग गाइड करते हैं। बच्चा हम लोगों के पास 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रहता है, लेकिन 18 घंटा बच्चा आपके पास रहता है। आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चा को हम बिल्कुल उचित सलाह दें। समय समय पर आप विद्यालय आए, बच्चा आपका पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा विद्यालय आने में कतरा रहा है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा को प्रत्येक दिन इस विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। और मैं समझता हूं कि इतना कम खर्चों में, इतना कम पैसों में ये विद्यालय इतना बेहतर शिक्षा देने का काम करता है। मैं नहीं समझता हूं कि इतने कम खर्च में इतना बेहतर शिक्षा कोई विद्यालय देता होगा। आप अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो यहाँ के बच्चे कम खर्च में और अच्छा से अच्छा अंक लाने का काम करते हैं। और वही परसेंटेज मैं मिलाया हूं, बच्चा बड़ा स्कूल में जा रहा है, बड़े ओहदे हैं, बच्चा के पास नॉलेज नहीं है। बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो उसका परसेंटेज मार्किंग बिल्कुल लो है। इसलिए कि यहाँ के बच्चे मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और कम खर्चों में यहाँ के शिक्षक, खास करके मैं कुंदन कुमार बाबू हमारे शिष्य भी हैं, पवन जी हैं, मनीष बाबू हैं, ये लोग हम देखते हैं कि निरंतर बच्चों को निखारने में लगे रहते हैं। हम लोग कई कोचिंग में काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी सजगता और जगहों पे नहीं है। समय समय पर टेस्ट लेना, प्रत्येक विषय में बच्चों को हर तरह का क्वेश्चन उपलब्ध कराना, गाइड करना, यहाँ तक कि कौन बच्चा आया है नहीं आया है, तमाम तरह की जिम्मेवारी ये बच्चे हमारे ले करके और आपके बच्चों को निखारने का काम करते हैं। इसलिए इनके लिए आप एक बार जोरदार ताली। और खास करके मैं बच्चियों से, जो हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई है, अभी आपने जो मैसेज इन बच्चों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जो लिया, इससे सबक लेने की जरूरत है। मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो उसकी गुणवत्ता को अपने आप में उतारने का आप काम करें। उसमें हर चीज है। मोबाइल आपके ब्रेन को रीड करता है। आप जो मोबाइल पे मांगेंगे वही। अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो लगातार कंटिन्यू गाना आते रहेंगे, लेकिन उसमें हमारा काम है कि जो निगेटिविटी चीज है,
जो नकारात्मक चीजें हैं उसको हम नहीं उतारें और जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, जो हमारे जीवन को एक अच्छे ऊंचाई पर ले जा सकता है, हम उसमें उन चीजों को उतारने का प्रयास करेंगे, उन चीजों को उससे हम सीखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि नकारात्मक चीजों को हम अपने जीवन में ज्यादा उतार लिए और जो सकारात्मक चीजें हैं उससे हम कोसों दूर हैं। बहुत बातें हैं, बच्चों को भी कई सारा अभी प्रोग्राम बाकी है और अंत में मैं इस विद्यालय परिवार के हमारे जो भी शिक्षक बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबों को हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।